हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी गेट एंड डीएससी सिविल इंजीनियरिंग चैनल। फिर अभी ये स्टेज में 4 महीने आपके पास है सिर्फ एग्जाम क्रैक करने के लिए। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बच्चे लोग को बहुत टेंशन आ रहा है। फिर ये टेंशन में हम बहुत गलतियों करेगा। सो क्या क्या गलतियों हम ना करेगा, सिर्फ गलतियों करने के बाद ये कैसा रेक्टिफाई करना, द कॉमन मिस्टेक्स इन गेट प्रिपरेशन especially at this 4 months of time, and how to rectify those mistakes to gear up for the upcoming 4 months and upcoming top rank in GATE and ESC examination. इनके लिए हम बात कर रहे हैं अभी। So before starting that, we have 50% off on Unacademy subscription. अब तो 3 महीने ले लो, 1 month एक्स्ट्रा बेनिफिट 5,999 में मिलेगा। 15 मंथ सब्सक्रिप्शन 14,999 में मिलेगा। 2 ईयर सब्सक्रिप्शन 19,999 में मिलेगा। फिर हमारा कोड यूज करो केपी सिविल और कम अंडर माई पर्सनल गाइडेंस। सो मिस्टेक्स, द कॉमन मिस्टेक्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द स्टूडेंट्स, द फर्स्ट कॉमन मिस्टेक इज ओवर थिंकिंग। सिलेबस कंप्लीशन का पीछे चलेगा सेकंड वन। Third one, in hurry of syllabus completion, we take at a time 4-5 subjects and trying to finish fast, or not writing the test series, not practicing through virtual calci. These are all the summary. हम ये बात करेंगे कैसा टैकल करना, how to handle. फिर पहले ये तो yet present time the students का mindset का no clear goals, क्योंकि हम वहां तक पहुंच गया। सडनली इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में IRMS नोटिफिकेशन दिया, बच्चे लोग बहुत एक्टिवेट हो गया। गेट को तैयारी होने वाला बच्चे लोग भी ESC को अप्लाई करने के लिए। सो अभी तक आपका गोल लास्ट 1 ईयर से आप गेट के लिए तैयारी कर रहे हैं। सडनली बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वैकेंसीज इन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, यू आर शिफ्टिंग यूर गोल। प्लीज स्टिक ऑन टू योर गोल बेटा, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। हम लास्ट 1 ईयर से लास्ट 8 मंथ से कौन सा गोल के लिए काम कर रहा है, ये गोल भी कंटिन्यू करो टिल फाइनल गेट एग्जामिनेशन। आप ESC को तैयारी कर रहे, ESC को स्टिक ऑन करो। गेट को तैयारी कर रहे, गेट को स्टिक ऑन करो, क्योंकि टेक्निकल सिलेबस में दोनों में एग्जाम सेम है, but mode of questions, general studies concepts, pattern of examination, number of stages of examination दोनों अलग हो गया। फिर इनके साथ साथ आजकल और एक बॉम्ब आ गया, RRB JEE। गेट को तैयारी होने वाले बच्चे लोग तुरंत शिफ्ट हो रहा है RRB JEE के लिए। अरे बाबू, आप इंजीनियरिंग खत्म किया, फिर JEE जॉब के लिए क्यों कोशिश कर रहे हैं? गेट एग्जाम निकालो, PSU में टॉप रैंक गेजेटेड ऑफिसर चलो। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम निकालो, IAS ऑफिसर बन जाओ। वाई आर यू थिंकिंग अबाउट RRB JEE? फिर इफ यू आर रियली थिंकिंग अबाउट RRB JEE, इनके लिए तैयार करो। सो माई इंटेंशन ओवर हियर, पहले आप आपका गोल फिक्स करो। नॉट हैविंग ए क्लियर गोल इज ए बिगेस्ट मिस्टेक इन द लाइफ। बिफोर स्टार्टिंग प्रिपरेशन और ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ प्रिपरेशन, पहले फिक्स करो आपका गोल। प्रिपरेशन एक बार शुरू किया, चेंज मत करना, गोल को चेंज मत करना। सो प्रिपेयरिंग सेवरल एग्जाम्स एट ए टाइम, यस ऑब्वियसली आप एक एग्जाम को प्रिपेयर करो, पूरा सेवरल एग्जाम दुनिया में क्या क्या होता है पूरा लिखो, बट हमारा गोल यह होना चाहिए सिर्फ एक ही एग्जाम को 100% एफर्ट देना पड़ेगा। नॉट इफ दैट इज नॉट पॉसिबल, जिंदगी पूरा बर्बाद हो जाएगा रे बाबू, क्योंकि कोई एग्जाम नहीं निकल जाएगा। नो एग्जाम इज गोइंग टू बी क्लियर्ड इफ यू डोंट हैव ए क्लैरिटी अबाउट योर गोल्स। फिर ये क्या हो रहा है? अरे ये इमेज भी है, चलो क्या क्या आ रहा है इमेज में, इनको बोल रहा है हम
इनको बोल रहा है ओवर थिंकिंग। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बच्चे लोग इतना परेशान हो रहे हैं, थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, इतना परेशान हो रहे बच्चे लोग। एक बात तो बोलना जरूरी, थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग, टाइम वेस्टिंग, सोचना मत, काम करो बेटा। अभी सोच रहे आप, एग्जाम तो फरवरी में है, आप सोच रहे मेरा रैंक टॉप 100 में आ गया तो पीएसयू ले लेंगे, आईआईटी जाएंगे। मेरा रैंक टॉप 2000 में आ गया तो पीएसयू ना आएगा, फिर एमटेक को आईआईटी चलेंगे, एनआईटी चलेंगे। फिर गेट में क्रैक नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट क्या कर? अरे दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ टाइम टू थिंक ऑल दोस थिंग्स। एक बात आपको इधर बोलना जरूरी, आप ये 4 महीने फुल फोकस गेट एग्जाम को दे दो। आपका फ्यूचर है ना, ये प्लान करना केपी सर को दे दो। आप गेट एग्जाम खत्म करने के बाद रैंक कार्ड भेज दो, आई विल टेक केयर अबाउट प्लानिंग द बेस्ट फ्यूचर फॉर यू। आई एम हियर टू सपोर्ट यू, आई एम हियर टू गाइड यू, आई एम हियर टू टेक योर हैंड एंड थ्रो इनटू द बेस्ट एवर पॉसिबल अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन योर गेट रैंक। गेट रैंक क्या आ गया, क्या करेंगे, वो आगे वाला चीज है। 4 महीने के बाद फरवरी में गेट एग्जाम लिखने के बाद देन फाइनल रिजल्ट आने के बाद सोचने वाला चीज है। इनका बारे में ज्यादा मत सोचो, ये ओवर थिंकिंग मत करो। सेकंड ओवर थिंकिंग हो जाएगा, सेकंड ओवर थिंकिंग अबाउट ऑनलाइन मॉक टेस्ट। हम मॉक टेस्ट लिख रहा है, कम मार्क्स आ रहा है। बेटा ये बात भी सुनो, डोंट थिंक अबाउट मार्क्स इन ऑनलाइन मॉक टेस्ट। You are writing online mock test as a practice rehearsal match before final gate examination. मॉक टेस्ट से सीखो क्या क्या गलतियां कर रहा है, ये गलतियां को लिखो पेपर में, रिपीट मत करो। टाइम मैनेजमेंट सीखो, स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखो। व्हाट आर द मिस्टेक्स यू आर डूइंग, दैट यू कैन राइट एंड रेक्टिफाई इट। दैट विल हेल्प यू लॉट टू क्रैक योर ड्रीम. So by thinking about mock test marks, by thinking about future, by thinking about college project, by thinking about XYZ, by thinking about all unnecessary things in the world, आज का दिन टाइम वेस्ट कर रहा है. प्लीज फोकस. आज का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको. आज का दिन काम करो, कल का फ्यूचर अच्छा रहेगा. फिर नेक्स्ट क्या होता है? अभी तो 4 महीने बाकी है, बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स है. सो दैट वी स्टार्ट टेकिंग 4-5 सब्जेक्ट्स, 5-6 सब्जेक्ट्स एट ए टाइम, तुरंत फटाफट करने के लिए. एंड दोज हु ऑलरेडी कंप्लीटेड पीपल आल्सो दे आर ट्राइंग टू रिवाइज 4-5 सब्जेक्ट्स एट ए टाइम. ये तो पूरा का पूरा गलत बात है बेटा. इवन यू फिनिश द सिलेबस वन टाइम, इवन यू आर इन द हरी ऑफ सिलेबस कंप्लीशन आल्सो, 3 सब्जेक्ट्स मैक्सिमम. Don't take more than 3 subjects, and that 3 subjects also ऐसा होना जरूरी. एक बड़ा very very important high weightage बड़ा वाला, एक छोटा which is completed in short time and give you good marks, 3 to 4 marks, and the third one either maths or aptitude. ये 3 लेके फटाफट करो, but don't mess up your brain like a multiplex. आपका ब्रेन में सिंपली एक साथ में एक सब्जेक्ट, एक दिन में 3 सब्जेक्ट्स, so that when you are studying maths you think about math only, when you are studying geotech you think about geotech only. geotech सॉल्व करने का टाइम पे मैथ के बारे में सोचना मत, मैथ सॉल्व करने का टाइम पे हाइड्रोलॉजी के बारे में सोचना मत. फिर एक साथ एक सब्जेक्ट पढ़ लो, टेकिंग एट ए टाइम 3 सब्जेक्ट्स. that 3 subjects are maximum for you. Don't take 5, 6, 10 subjects. Yes, this is very important. Subject selection. So those who already completed syllabus इनको पता है, those who are in the middle of the syllabus, subject weightage पता करके शुरू करो. Take high weightage subjects to finish first. आपको पता है maths, aptitude, geotechnical, environmental, ट्रांसपोर्टेशन, ये तो पक्का खत्म करने वाला सब्जेक्ट सिविल स्टूडेंट्स के लिए. साथ साथ में हाइड्रोलॉजी, सर्वेइंग, आरसीसी, फिर सीपीएम पार्ट,
फिर ओसीएफ, दीज 5 तो मस्ट। बाद में क्या क्या जरूरी रिमाइनिंग तो करो। सो हाइयर वेटेज को ज्यादा प्रायोरिटी, कम टाइम में गुड मार्क्स देने वाला को ज्यादा प्रायोरिटी, बहुत बड़ा वाला सब्जेक्ट कम मार्क्स देने वाला को लीस्ट प्रायोरिटी दे दो। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यस, so this is the dancing condition by our students nowadays. How to balance between syllabus completion and revision. How to balance between syllabus completion and revision. ये तो पता नहीं है, किसी कोई लोग को पता नहीं है। I will tell you a simple small secret. आज से 4 महीने है आपको। In a day if you are preparing 12 hours, 4 घंटा ऑलरेडी कंप्लीटेड सब्जेक्ट्स को रिवीजन को दे दो, 4 घंटा नया सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन को दे दो, 2 घंटा नया सब्जेक्ट्स विच आर कंप्लीटेड ना इनका रिवाइज करो, 1 घंटा पीवाईक्यू सॉल्व करो, 1 घंटा मॉक टेस्ट लिखो, फिर 12 आवर्स पैक हो जाएगा। आई रिपीट, टोटल 12 आवर्स ऑफ प्रिपरेशन में 4 घंटा ओल्ड सब्जेक्ट्स रिवीजन, 4 घंटा नया सब्जेक्ट का क्लास अटेंड करो, 2 घंटा ये नया सब्जेक्ट का क्लास अटेंड किया ना, इनका प्रिपेयर करो, इनका पुराना कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, 1 घंटा पीवाईक्यू, 1 घंटा हर एक दिन मॉक टेस्ट, सो दैट बैलेंस होता है। ऑलरेडी कंप्लीटेड सब्जेक्ट्स भी रिवाइज होता है, नया सब्जेक्ट भी सिलेबस अच्छे से खत्म करेगा। ज्यादा सोचना मत। एंड आज से शुरू करो यूजिंग वर्चुअल कैलसी। बच्चे लोग ऐसा सोचे कि डायरेक्टली एग्जाम में वर्चुअल कैलसी यूज करेंगे, ऐसा तो ज्यादा सोचना मत, क्योंकि डायरेक्टली चलने के बाद बहुत ज्यादा मिस्टेक हो जाएगा वर्चुअल कैलसी। आज वर्चुअल कैलसी आप डाउनलोड करो मोबाइल में, हर एक क्वेश्चन आज से सॉल्व करने वाला वर्चुअल कैलसी से भी तुरंत सॉल्व करो। डोंट यूज नॉर्मल कैलकुलेटर। फिर 4 महीने है हमारा साथ, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये पूरा का पूरा छोड़ दो ना, फुल फोकस ऑन प्रिपरेशन। सो छोटा छोटा गैप होता है, 15 मिनट्स ब्रेक लेने का टाइम पे हम सोच रहे 15 मिनट्स फेसबुक के आगे बाहर निकल जाएगा, बट ये 15 मिनट्स के शुरू करेंगे, 1 घंटा 2 घंटा हो जाएगा, टाइम पता नहीं होता है। सो दोज आर द टाइम वेस्टिंग थिंग्स। सो जस्ट अनइंस्टॉल ऑल द सोशल मीडिया एप्स विच कैन स्पॉइल योर फ्यूचर। फाइनली एक बात तो बोलना जरूरी आपको, द वन हु क्रैक्ड द एग्जाम विथ द टॉप रैंक, सफल और अनसफल, दोज हु नॉट क्रैक्ड द एग्जाम ऑल्सो, सफल क्रैक्ड द एग्जाम, अनसफल दोज हु नॉट क्रैक्ड द एग्जाम, दोनों का साथ में 24 आवर्स इन ए डे। द टॉप रैंकर को 30 घंटा मिलेगा क्या, 30 घंटा मिलेगा? हाँ, टॉप रैंकर को भी 24 आवर्स आर देयर, फेल्यूर स्टूडेंट को भी 24 आवर्स आर देयर। हाउ यू यूटिलाइज योर 24 आवर्स ऑफ ए डे to achieve your target, to reach your goal, to crack the GATE examination. So your daily timetable, your view of utilizing 24 hours, that decides your future. Already I told you, 14,999 में 1 year subscription, not 1 year, 15 month subscription, 19,999 में 24 month subscription. So crash courses for GATE 2025, geotechnical engineering by our Amit sir, फिर environmental engineering for GATE and ESC 2026, again GATE and ESC 2027 के लिए environmental अक्टूबर 11 से शुरू हो रहा है, 5:30 PM। कौन शुरू कर रहे? बोलो रे बाबू, बोलो कौन शुरू कर रहे? आपका फेवरेट केपी सर। सो आपको पता है एनवायरमेंटल द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड टीचर का सब्जेक्ट है। इतना बार हम पढ़ लिया एनवायरमेंटल, दुनिया में मेरा ब्लड में इंजेक्ट हो गया एनवायरमेंटल। सो आई विल मेक द सब्जेक्ट इजी फॉर यू, आई विल मेक यू फ्रॉम जीरो टू हीरो इन द एनवायरमेंटल। आ जाओ, 11 अक्टूबर ज्वाइन करो, अभी ऑफर भी चल रहा है। सो गाइस, थैंक यू अनंडाल। आई होप आपका मिस्टेक सुधर होने के लिए थोड़ा सा टिप्स दिया है हमारा गेट वे टू टॉप रैंक में। नेक्स्ट और एक सेशन से मिल जाएगा। लेट्स क्रैक इट गाइस।